अरे आ गए आप लोग, कैसे हो? तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है वी आर समर्थ। चैनल बोलना शायद गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि सिर्फ 44 सब्सक्राइबर्स हैं। Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. पर कोई बात नहीं, आपके सपोर्ट से हम इस चैनल को बड़ा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए +1 एंड +2 के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से, फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपकी सबसे पहले आती है आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। तो देखो एनसीईआरटी में यार एक बात जो बहुत ही अच्छी है कि इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ कंप्लीटेड लिखा हुआ है। आपको कंपटीशन लेवल के लिए भी इसमें जो बेसिक होना चाहिए वो सब कुछ लिखा गया है। बोर्ड्स के लिए तो ये 100% कंप्लीट है। पर इस बुक में बस एक माइनस पॉइंट है कि इसमें बहुत सारे स्टफ को जो है एक बहुत ही कंसाइज वे में लिखा गया है, जिसकी वजह से आपको समझने में इसकी एक भी लाइन को काफी टाइम लग सकता है। तो अगर आपको किसी चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है तो आपको उस चैप्टर को 5 टाइम्स अराउंड रीड करना पड़ेगा, तब आपको उस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। बस यही एक माइनस पॉइंट है एनसीईआरटी में। तो लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये देखो, आपको किसी भी मतलब कोई फॉर्मूला के लिए या फिर किसी यूनिट से जो फॉर्मूलाज होते हैं उन सब के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको जैसे आप चैप्टर एंड होगा तो आपको देखिए यहाँ पे सब कुछ जितने भी यूनिट्स यूज हुए हैं या फिर जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है। एंड ये ब्लू बॉक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज अ समरी। तो फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस। इसमें अराउंड हर चैप्टर में अराउंड 30 to 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं अप्रोक्सीमेटली, जिससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस चैप्टर में ये मेरे पास +2 की एनसीईआरटी है, फिजिक्स पार्ट 1 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस अराउंड 25 है। ठीक है, तो एक बेसिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, फर्स्ट, एंड सेकेंड होती है एडिशनल एक्सरसाइज। तो ये एडिशनल एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब का लेवल जेईई मेंस के आसपास होता है। ठीक है, तो ये आपको जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इन क्वेश्चंस को तो जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आती है ये बुक एसएल अरोरा। जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स के लिए पे ही फोकस है, ठीक है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, ठीक है, आप ये एसएल अरोरा बुक प्लीज खरीदें। ठीक है, इसको खरीदने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। सपोज करते हैं आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, ठीक है, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, पर आपको और क्वेश्चंस की जरूरत है ताकि बोर्ड लेवल्स के लिए, ताकि आपको और क्लियरिटी मिले, तो आप एसएल अरोरा खरीदिए। इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, इतने एग्जाम्पल्स हैं कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स प्लीज इसको खरीदें। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इट्स माय ओपिनियन। तो हम आते हैं नेक्स्ट बाइबल ऑफ फिजिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जो एच.सी. वर्मा सर ने लिखी है, और ये बहुत 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 अच्छी किताब है। प्लीज अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को प्लीज एक बार रीड करो। ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को इंडियन स्टाइल में लिख के समझाने की कोशिश की है। और मैं कहूँगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसकी थ्योरी पढ़ें एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें और इसके भी क्वेश्चंस करें। देखो इसमें क्या है कि इसके क्वेश्चंस, सपोज कर लेते हैं हम कि एक चैप्टर है, ठीक है, सपोज मेरे को अभी पता नहीं है वर्क पावर, सपोज करते हैं कि हम +1 की वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स है अराउंड 20। तो उन 20 ही न्यूमेरिकल से आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वर्क पावर एनर्जी के, वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सेटअप किया गया। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इस बुक को करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो आपके लिए तो ये नेसेसरी है।
अब जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन पे भी फोकस कर रहे हैं। ये बुक है सिंगेट जेई मेंस के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये सिंगेट जेई मेंस के लिए, ठीक है, फिजिक्स फॉर जेई मेंस। ये वो एडवांस वाली नहीं है, 5 का सेट नहीं है, ठीक है। ये सिंगल बुक है जिसमें +1 +2 पूरी कंप्लीट की गई है एंड ये बुक मेंस लेवल के लिए ही है, ठीक है। इसमें एक सेक्शन होता है, एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस का टच देने की कोशिश की जाएगी, पर ये मेनली फोकस जो है बुक वो मेंस लेवल पे ही है, ठीक है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है। इसमें ऐसी थ्योरी लिखी गई है कि आपको एक रफ ओवरव्यू देने की कोशिश की जाएगी। देखो ये जो बुक है इस बुक को जो है वो जो 5 जेई एडवांस के लिए जो बुक्स है उनसे उनके मटेरियल को छोटा करके इस बुक को बनाया गया, ठीक है। तो उसमें जो मटेरियल है उसके कुछ पार्ट्स को उठा के जो सिर्फ मेंस लेवल पे फोकस्ड है उसको इस बुक में रखा गया है। तो इसमें बहुत जो मेंस लेवल के लिए है उन्हीं मटेरियल को रखा गया है। तो बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन उतना है कि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। आपको किसी टॉपिक की 90% ये इस बुक में जो है आपको कवर कर दिया जाएगा। एंड तो वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जिनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, और उन्होंने एचसी वर्मा कंप्लीट कर ली है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर का, तो आप ये बुक खरीद सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसमें सबसे पहले तो इसमें इलस्ट्रेशंस है, ठीक है, जिसमें आपको कैसे क्वेश्चंस को बनाना है वो सब इसमें लिखा गया है। फिर उसके बाद एक सॉल्व एग्जाम्पल का सेक्शन है। उसके बाद थर्ड इसमें आता है जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है। इस बुक में हर चैप्टर का जो भी एक पर्टिकुलर मेन टॉपिक है उन सब के अराउंड 20 क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं। तो एक टोटल अराउंड 100 का एवरेज जो है हर चैप्टर में क्वेश्चंस है। साथ ही साथ जो आर्काइव्स भी है, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सब वो भी ईयर बाय ईयर जो है इसमें लगे हुए आंसर की भी वहीं पे साथ में दी हुई है। तो ये बुक मैं कहूंगा कि आप प्लीज आप परचेज कर लो, ये बहुत ही अच्छी बुक है। एंड सपोज कि आपको लगने लगा कि हाँ मेरे को मेंस लेवल क्लियर हो रहा है, तो आप एडवांस के कॉन्सेप्ट को भी जल्दी से समझ पाओगे और मेरे ख्याल से ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बुक्स बताई आपको फिजिक्स के लिए। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बोर्ड्स हैं या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट उन दोनों के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो भैया पूरी पढ़नी पड़ेगी। और ये है एनसीईआरटी पार्ट 1 जो वापस आ चुकी है। जिनको नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वो प्रीवियस वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तो अच्छी तरीके से समझनी होगी। आपको इसके हर क्वेश्चंस को करना होगा ताकि आपको एक बोर्ड लेवल और जेईई मेंस का जो बेसिक लेवल होता है वहां तक आप पहुंच जाओ। पूरी एनसीईआरटी आप याद कर लो रीड कर करके, ठीक है। रीड करते जाओ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट पीस माइंड से एंड कॉन्सेंट्रेट एकदम हाईली कंसंट्रेटेड होके, ठीक है। ऐसे नहीं बनना, हाईली कंसंट्रेशन के साथ आप इसको पढ़ो ताकि आपको इसमें कंप्लीट जो भी इसमें लिखा हुआ सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। आप इसको ऐसे पढ़ो कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, तो आपका पक्का मींस बहुत अच्छा जाएगा। अगर जेईई मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छा जाएगा। और जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स उन सब के 70 मार्क्स आएंगे, 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं होंगे अगर आपने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ी हुई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेने के बाद जो बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई कर लो, ठीक है, वो आपके लिए अच्छे होंगे। या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक वैसे खरीदने की जरूरत नहीं है, पर जो सिर्फ क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं प्रीवियस 10 ईयर्स या फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो आप ट्राई कर लीजिए। बस उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। बोर्ड में भी आपके जो स्कूल एग्जाम में कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स पे। तो देखो यार, आपको एक बेसिक लेवल तक आप जेईई मेंस पे पहुंच चुके हो, ठीक है। जेईई मेंस में अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस को समझा है, किया है, तो सबको अभी 25 क्वेश्चंस जेईई मेंस के केमिस्ट्री सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो आपके 19 क्वेश्चंस एंड 18 क्वेश्चंस तो अराउंड हो ही जाएंगे, ठीक है। आप इस लेवल पे आ चुके हो। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो थोड़े नेक्स्ट लेवल पे आते हैं उनके लिए आप क्या करो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बुक्स करनी होगी जो तभी आप कर सकते हो। ध्यान से सुनो,
जो जो आप तभी कर सकते हो जब आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से आती होगी। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती तो आप इन बुक्स को जो मैं बताने वाला हूँ उनको प्लीज ट्राई मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और आप पे बहुत एक्सेस बर्डन आएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे कौन सी कैसी रिएक्शन हो रही है, कौन किस मैकेनिज्म से काम कर रहा है। तो प्लीज जब तक आपकी एनसीईआरटी क्लियर ना हो आप इन बुक्स को नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आती है ये बुक, ठीक है, ये है जीआरबी की ओपी टंडन बुक, और ये बहुत अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर आपको थ्योरी एक्स्ट्रा चाहिए जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, जो एडवांस के लिए भी है, एंड मेंस के जो सेकंड लेवल जो होता है थोड़ा अपर लेवल, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। इसमें बहुत सारे, इसमें क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं है, पर इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छी लिखी गई है, और हर चीज को क्लियर किया गया, कंप्लीटली हर चीज को क्लियर किया गया है, ठीक है। तो अगर आपका मन हो तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी, पर इसमें क्वेश्चंस अच्छे नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चंस भी करने हैं अच्छे, ठीक है, इसमें तो फिर आपको बालाजी पब्लिकेशन की एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, एन अवस्थी की, वो उसके ऑथर है। बुक में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 1 जो होता है मेंस लेवल पे होता है, लेवल 2 एंड लेवल 3 जो होता है, लेवल 3 एडवांस का हाई लेवल होता है, एंड लेवल 2 मेंस का हाई एंड एडवांस का लोअर लेवल होता है, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, पूरी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। ये है जेडीली, ठीक है, वाइले पब्लिकेशन की ये जेडीली बुक है, और ये बुक यार मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसमें थ्योरी बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कुछ ज्यादा ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें से निकल आएगा, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना वो उसी में से रहेगा। और इस बुक में क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, मैथ्स में द फॉलोइंग, जो मतलब एडवांस में क्वेश्चंस वैसे सारे क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। इस बुक में बस एक छोटी सी है इसका माइनस पॉइंट ये है, ये बहुत ज्यादा डीप जाता है इनऑर्गेनिक, हर कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा डीप, इतना डीप कि वो कॉलेज में जो पढ़ाते हैं बीएससी में, ठीक है, वहां तक पहुंच जाता है कभी, ठीक है, कुछ टॉपिक्स में, क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस बुक को पढ़ते हैं। लेकिन हमें अगर आपको जैसे एडवांस लेवल पे बहुत अच्छा जाना है, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो ये बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसके क्वेश्चंस अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं तो एक बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन की, ये क्वेश्चन बुक है, और वीके जायसवाल इसके ऑथर है, ये बुक, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप इसको परचेज कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। फिर से मैं कहूंगा आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए, वरना आप इसको नहीं कर सकते। सपोज आपको +1 की जीओसी जब तक आप एनसीईआरटी से नहीं कंप्लीट कर लेते, प्लीज इसको मत टच करना, ठीक। वाइले पब्लिकेशन की ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है, और MS चौहान सर इसके इंडियन ऑथर है। ये बुक बहुत अच्छी है, एंड इसमें काफी कुछ मटेरियल जो है, काफी कुछ मटेरियल है एडवांस के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ही इलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश की गई है, बहुत न्यू, बहुत ही जो हाई मैकेनिज्म्स होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं। अगर आपको मतलब एक टच चाहिए क्वेश्चंस का कि कैसे आते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो और अगर आपको इसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये भी MS चौहान सर की लिखी हुई है, ये बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें भी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए। तो ये होगी केमिस्ट्री की बात, ठीक है। तो अब आते हैं हम मैथ्स पे। तो मैथ्स में आपकी सबसे पहले आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, हर चीज एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के बेसिस पर होना चाहिए वो सब कुछ लिखा गया। बट अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए, ठीक है, मैथ्स में, तो मेरे ख्याल से मे बी ये वहां पे कहीं आपको नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े मोड़े इधर से आ जाएंगे, ये आपको 90 तक ले जा सकता है, पर आपको 100 तक नहीं ले जा सकता, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो पहली बुक है आपकी ये RS अग्रवाल, ठीक है। ये बुक मेरे पास अभी है नहीं, पर मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये बुक मैंने किसी को दे रखी है,
वो भी कहीं अभी बाहर लॉकडाउन में फंसा हुआ है, तो अभी आपको दिखा नहीं सकता, पर ये मैंने पढ़ी हुई है RS अग्रवाल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास 12th का रेफरेंस लूंगा क्योंकि मैंने वही पढ़ी है। 11th वाली मैंने RS अग्रवाल नहीं पढ़ी है, पर जैसा इसमें वैसा ही RS अग्रवाल जो क्लास 11th की है उसमें भी वही होगा। तो मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी। ठीक है, एक मीडियम लेवल पे बुक को रखा गया है। तो ये बुक जो है बहुत हाई लेवल की भी नहीं है और बहुत लो लेवल की भी नहीं है। ठीक है, इसमें मीडियम क्वेश्चंस रखे गए हैं एंड मीडियम वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसका माइनस पॉइंट बस एक ये है कि बहुत डिटेल जो एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत डिटेल, ठीक है, वो आपको इसमें नहीं दी गई है। पर आपको जैसे 100 मार्क्स चाहिए, ठीक है, एकदम एक 90% नॉलेज होनी चाहिए पूरी, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बुक आती है ये RD शर्मा। ठीक है, RD शर्मा यार बहुत ही बेस्ट बुक है, तो आप सब भी जानते होंगे, मे बी आपने 9th एंड 10th में इसको यूज भी किया होगा। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है और बहुत ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सभी फॉर्मूले लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इवन MCQs भी हैं यहाँ पे। ठीक है, MCQs इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूंगा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स एंड कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके प्लीज इसको ध्यान से सुनना। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम ज्यादा है। ठीक है, आपके पास टाइम ज्यादा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज हो मैथ में, ठीक है, और आपका फ्यूचर में एक एम है कि मैं NDA देना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी वैसा एग्जाम जिसमें मैथ्स मेजर रोल प्ले करता है, तो आप RD शर्मा कीजिए। ठीक है, आप RD शर्मा कीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो और हर कॉन्सेप्ट देखते ही एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप RD शर्मा लीजिए। क्योंकि देखिए ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। देखिए थिकनेस से मैं आपको डराना नहीं चाहता, और ये है वॉल्यूम 2। ठीक है, ये दोनों बुक है, दोनों क्लास 12th की है। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज इस बुक को कीजिए, आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आपका जो फ्यूचर में आने वाले जैसे NDA एग्जाम है या फिर वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ प्रायोरिटी है, तो आप इसको प्लीज कीजिए ताकि आपके फुल मार्क्स। पर वो स्टूडेंट्स जिनका कंपटीशन पे भी फोकस है, देखो यार आपके पास टाइम कम होगा क्योंकि आपको एक बहुत सारी बुक्स भी करनी है। ठीक है, आपके पास टाइम कम होगा और आपको अच्छा भी करना है हर सब्जेक्ट में। तो आप अगर आप कैपेबल हो तभी आप RD शर्मा लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एंड मे बी आप इसको नहीं कर पाए। ठीक है, आप इसको प्लीज नेगेटिवली मत लीजिएगा, मैं आपको पॉजिटिव वे में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मे बी आपसे नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप गया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक ही टाइप के, इसमें 15 या 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको करने में आपका टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप RS अग्रवाल कीजिए ताकि आपको जो बोर्ड लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी 100% प्रैक्टिस भी हो जाए। और ये बुक्स आपको जो एक हैंड राइटिंग स्पीड होती है ना, एक जो माइंड का एक्शन होता है क्वेश्चंस को देखते हुए, वो आ जाए आपको इन बुक्स में। ठीक है, ये मीडियम लेवल की बुक है। तो मैं आपको कुछ एक डिफरेंस बताना चाहूँ दोनों बुक्स के बारे में। एक हम छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए मैं प्लस सिलेबस के बेसिस पर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने +1 वाली ज्यादा पढ़ी नहीं है, तो मेरे को बहुत नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसके +1 के बारे में। तो हम एक छोटा चैप्टर लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दूसरा एक बड़ा चैप्टर लेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो पहले ITF की बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो RD शर्मा में अराउंड 64 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, एंड उसमें 142 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 142 क्वेश्चंस अप्रॉक्स दिए गए हैं। वहीं RS अग्रवाल में 70 एग्जाम्पल्स हैं एंड 92 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल्स ज्यादा है थोड़े, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पर ये RD शर्मा से कम क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात करता हूँ, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में RD शर्मा में अराउंड 800 क्वेश्चंस है। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है +2 का, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, NCERT में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस है और आपको समझाने के लिए इसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी को काफी ज्यादा रखा गया है। तो RD शर्मा में 800 क्वेश्चंस है एंड उसमें 200 एग्जाम्पल्स है RD शर्मा में। वहीं RS अग्रवाल में अप्रॉक्स 650 क्वेश्चंस है एंड 175 एग्जाम्पल्स है। तो देख रहे हो आप, मतलब
RS अग्रवाल थोड़ा सा कम रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। RD शर्मा में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों को हाई लेवल पे रखा जाता है, ठीक है। और RS अग्रवाल में RD शर्मा के लेवल पे क्वालिटी रखी जाती है पर क्वांटिटी उससे कम रखी जाती है। तो ये मेरा एक छोटी सी मैंने एनालिसिस की थी ताकि आप समझ पाओ कि आपके लिए क्या है। तो बोर्ड लेवल पे मैं कहूंगा कि आप RD शर्मा खरीद लीजिए, ठीक है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स का फोकस कंपटीशन पे है वो RS अग्रवाल खरीद लीजिए। ये मेरा अपना सजेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं कंपटीशन पे। तो जो जिन स्टूडेंट्स का फोकस कंपटीशन पे है उनके लिए देखो ये एक बुक है, ठीक है, सिंगेज की जे मेंस की मैथ्स की। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरे खुद के ओपिनियन है क्योंकि ये बुक्स मेरे को काफी अच्छी लगी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें एक लिमिटेड अमाउंट की थ्योरी मिल जाएगी और उसके बाद आपको सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अराउंड 150-100, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सपोज कि आपको एडवांस लेवल को भी टच करना है तो आपने अगर ये पढ़ी हुई हो तो पहले से आपको 20% जो कॉन्सेप्ट्स है वो इस बुक से आपको समझे हुए होंगे। और ये बुक ऑलरेडी उस एडवांस लेवल की जो बुक की जो सेट आती है उसी का ये पार्ट है, ठीक है। तो आपको 20% कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे, तो आपको सिर्फ बाकी जो 80% बचा हुआ है उन 5 जो एडवांस वाली बुक्स है उनसे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि देखो यार, कॉन्सेप्ट तो वही होता है लेकिन जो तरीका होता है वो हर बुक का अलग होता है। तो यही मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहता था, ठीक है, ताकि आपका दूसरी बुक्स में या गलत बुक्स खरीद के टाइम वेस्ट मत हो। देखो बुक्स तो सारी अच्छी है पर आपके कैपेबिलिटी के अनुसार आपको कोई भी बुक सूट करती है, ठीक है। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट की नजर से ही आपको बताता हूँ। और जो केमिस्ट्री की मैंने कंपटीशन की बुक्स बताई वो थोड़ी हाई लेवल की हैं, पर अगर आपको उस एग्जाम को टैकल करना है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा यार, तभी आप उस बुक पे पहुंच पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए एंड अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर कर देना, प्लीज।